हाय बच्चों, मैं सीमा सेलजानन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स पर वेलकम करती हूँ। तो बच्चों, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? तो मेरा इन शॉर्ट्स के बारे में। वैसे तो मैं एक मिनट के शॉर्ट्स में भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सेमेस्टर्स वाले स्टूडेंट हैं, तो जो 3-3 मार्क्स वाले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है क्वेश्चन, उसके लिए वो शॉर्ट्स भी बहुत हेल्पफुल होंगे। तो वहाँ से भी आप कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं, किसी टर्म को समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं मेराइन सोर्स क्या है। तो मेराइन सोर्स किसे कहते हैं? तो मेराइन सोर्स ऑल्सो नोन एज कोस्टल जोन और कोस्टल रीजन्स। मेराइन सोर्स को हम कोस्टल जोन्स और कोस्टल रीजन भी कहते हैं। कोस्टल जोन्स या फिर कोस्टल रीजन से क्या मतलब है? जहाँ वेयर लैंड मीट्स द ओशियन, जहाँ जो आपका लैंड वाला जो एरिया है ओशियन से जहाँ मिलता है, उसी एरिया को क्या कहते हैं? मेराइन सोर्स कहते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज और बहुत कम लैंग्वेज में यूज़ करती हूँ अपने कंटेंट में, और ये सारा कंटेंट आपको साई बेसिक्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल ओपन है वहाँ मैं शेयर कर दिया करती हूँ, ताकि आपको नोट्स के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, तो कितना सिंपल है कि मेराइन सोर्स क्या होता है? तो मेराइन सोर्स एक कोस्टल जोन होता है या फिर कोस्टल रीजन होता है वेयर लैंड मीट्स द ओशियन, जहाँ से लैंड वाला एरिया ओशियन से मीट करता है, उसी एरिया को क्या कहते हैं? मेराइन सोर्स कहते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स, बहुत सारे इसमें इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कि बीचेज हो गया, क्लिफ्स हो गया, एस्चरीज हो गया, टाइड पूल्स हो गया, ये सब कुछ इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड होते हैं किसमें? मेराइन सोर्स में। These areas are dynamic and constantly changing due to influence of tides, waves and weather conditions. ये जो एरियाज होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, स्थिर नहीं होता, डायनामिक होता है। ऑब्वियस है, जब टाइड आएगा मतलब लहर उठती है, वेव आते हैं तेज, या फिर वेदर कंडीशन जैसा होता है, तो उसके ऊपर उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो दीज एरिया आर डायनामिक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइड्स, वेव्स एंड वेदर कंडीशंस। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया मेराइन सोर्स। बच्चों, अगर ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है, या फिर अगर ये इंडिविजुअल आता है तो ये जो शॉर्ट आंसर टाइप है उसमें ज़्यादा चांस है आने का, क्योंकि जो 15 मार्क्स वाले या फिर 20 मार्क्स वाले, जैसा आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी का डिमांड हो, तो उसमें अगर आएगा तो मेराइन सोर्स एंड एस्चरीज मिक्स करके आएगा। और अगर केवल मेराइन सोर्स आता है तो वो आपको ज़्यादातर जो शॉर्ट आंसर टाइप है उसमें आ सकते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में? मेराइन सोर्स के बारे में। मेराइन सोर्स क्या होता है? एक कोस्टल जोन या कोस्टल रीजन होता है, जहाँ क्या होता है? जहाँ आपका लैंड मीट्स द ओशियन होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय बीचेज, क्लिफ्स, एस्चरीज, टाइड पूल्स। और ये एरियाज क्या होता है? डायनामिक एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता रहता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ टाइड्स, वेव्स एंड वेदर कंडीशन। ठीक है, दिखने में कैसा होता है? यहाँ देखिए, यहाँ आपको ओशियन वाला समुद्र का किनारा है और ये है लैंड वाला एरिया। तो यहाँ पर जो लैंड मीट कर रहा है, इस एरिया को क्या कहते हैं? लैंड वाला एरिया। समुद्र का पानी आपको लहर दिख रहा है, इसे जो मीट कर रहा है इसी एरिया को क्या कहते हैं? मेराइन शोर्स कहते हैं। अब कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ मेराइन शोर्स होते हैं। कौन कौन से? सैंडी शोर्स, रॉकी शोर्स एंड मड फ्लैट्स। तो सैंडी शोर्स क्या होता है देखते हैं। सैंडी नाम से ही, सैंड किसको कहा जाता है? बालू वाला एरिया। जो बीचेज होते हैं, जैसे मुंबई में समुद्र के किनारे जो बीचेज होते हैं, वहाँ जाते हैं ना लोग एंजॉय करने के लिए, सन बाथिंग करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? सैंडी शोर्स। तो कोस्टल शोर लाइन्स वेयर सैंड एक्यूमुलेट्स होस्टिंग वेरियस लाइफ फॉर्म्स, वहाँ पर कुछ लाइफ फॉर्म्स भी होंगे, जैसे कि डायटम्स हो गए, बैक्टीरिया, फिश, टर्टल्स, बर्ड्स एंड एक्वेटिक मैमल्स पाए जाते हैं। तो ये जो कोस्टल शोर लाइंस, जहाँ की सैंड एक्यूमुलेट्स, जहाँ की बालू जो वाला एरिया होता है, जो एक्यूमुलेट होते हैं, वो कुछ लाइफ फॉर्म को होस्ट करते हैं। वहाँ पर कुछ लाइफ फॉर्म्स देखे जाते हैं, जैसे कि आपका डायटम्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फिश हो गया, कछुआ, टर्टल्स हो गया, बर्ड्स हो गया एंड एक्वेटिक मैमल्स हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका रॉकी शोर्स। नाम से ही मैं बोलती हूँ, नाम में ही काम छिपा होता है। तो जैसे सैंडी में सैंड एक्यूमुलेट्स हो रहा था, वहाँ पर रॉकी शोर्स में क्या हुआ? सॉलिड शोर लाइन्स। रॉक में क्या होता है? पत्थर होता है, वहाँ पर क्या होता है? सॉलिड शोर लाइन्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन एंकर देमसेल्व्स लीडिंग टू कंपटीशन फॉर स्पेस। जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स, ये जो पत्थर वाला एरिया होता है, पत्थर वाला जो रॉकी शोर्स होते हैं, वहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंकर होते हैं, आपस में इकट्ठा होते हैं, और उनके बीच कंपटीशन होता है किसके लिए? स्पेस के लिए। These areas are vulnerable to human activities due to their attractiveness for coastal living. तो ये एरिया जो है वो वल्नरेबल होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, देखने में बहुत अच्छा एरिया होता है, तो वो अट्रैक्टिवनेस होता है, वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। पर्यटक वहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, उनको अच्छा फील होता है, तो ये अट्रैक्टिवनेस का भी काम करता है ये रॉकी शोर्स वाला एरिया। ठीक है, दिखने में कैसा होता है मैं भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये पत्थर वाला एरिया, ये सब क्या है? रॉकी शोर्स हैं। देख रहे हैं, यहाँ समुद्र का पानी है और ये रॉकी शोर्स हैं। ठीक है,
तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया आपका मड फ्लैट्स। मड फ्लैट्स को हम क्या कहेंगे? कोस्टल वेटलैंड भी कहा जाता है। मड मीन्स क्या होता है? कीचड़ होता है। तो पहला आपने क्या देखा? सैंडी, जहाँ बालू इकट्ठा होता है। दूसरा रॉकी, जिसमें पत्थर वाला एरिया होता है। और तीसरा मड फ्लैट्स, जो कोस्टल वेटलैंड्स होते हैं, कीचड़ वाला एरिया। फॉर्म्ड व्हेन अ मड इज डिपोजिटेड बाय टाइड्स और रिवर्स। जब समुद्र की लहर आते हैं या फिर आप देखे होंगे बाढ़ जब आते हैं तो अपने साथ मिट्टी को भी साथ में लेके आते हैं। तो बाढ़ का पानी तो निकल जाता है, लेकिन वो जो दलदल वाला कीचड़ वाला वो होता है पानी, वो आपको खुद से साफ़ करना पड़ता है अगर आपके घर के अंदर बाढ़ का पानी आ जाता है। तो फॉर्म व्हेन मड इज़ डिपोजिटेड बाय टाइड्स और रिवर्स, जब समुद्र में लहर उठती है तो मड डिपोजिट हो जाता है। फाउंड इन शेल्टर्ड एरियाज लाइक बेज, लगून्स, एस्चरीज। कहाँ देखा जाता है? जो शेल्टर्ड एरियाज होते हैं, जैसे कि बेज हो गया, लगून्स हो गया और एस्चरीज हो गया। ये 3 तरह के कॉमन टाइप्स ऑफ मेराइन शोर्स हो गए। ये दूसरा डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ ये आपको लैंड वाला एरिया है ये, और ये है समुद्र। तो यहीं पर जो मीट करता है उस एरिया को क्या कहते हैं? मेराइन शोर्स। उसके बाद कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होते हैं। कौन कौन सा? तो आइए देखते हैं वन बाय वन। बायोडाइवर्सिटी। मेराइन शोर्स होस्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, और डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिफिकेशन देखा जाता है, डिफरेंसेस देखा जाता है, वेराइटीज़ देखा जाता है। तो वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस मेराइन शोर्स क्या करते हैं? होस्ट करके मतलब रखे रहते हैं। दूसरा हो गया आपका हैबिटेट। इट प्रोवाइड्स अ लिविंग स्पेसीज फॉर न्यूमरस मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल स्पेसीज। बहुत से ऐसे मेराइन स्पेसीज हैं, बर्ड का और एनिमल का या फिर टेरेस्ट्रियल स्पेसीज हैं, जो जिनको ये लिविंग स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। तीसरा हो गया नर्सरीज। मेनी मेराइन ऑर्गेनिजम्स यूज कोस्टल एरियाज एज ब्रीडिंग एंड नर्सरी ग्राउंड। तो बहुत से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस एरिया को किस तरह यूज़ करते हैं? ब्रीडिंग एंड नर्सरी ग्राउंड की तरह। चौथा हो गया टूरिज्म। तो टूरिस्ट प्लेस तो होता ही है। पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग, सर्फिंग, सन बाथिंग एंड बोटिंग। यहाँ पर लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, स्विमिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, सन बाथिंग करते हैं और बोटिंग कर सकते हैं। ये कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये वाला एरिया क्या है आपका? रॉकी शोर्स। तो आप अपने एग्ज़ाम में कॉपी में अच्छे से बना सकते हैं। कुछ इसमें आर्टिफिशियल चीज़ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका इंटरटाइडल जोन दिख रहा है, और ये जहाँ पर आपको लैंड क्या हो रहा है? लैंड मीट कर रहा है किससे? ओशन से। ये हो गया आपका क्या? मेराइन सोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये सारा कंटेंट मैं साई बेसिक्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल ओपन है वो PDF के फॉर्म में मैं PDF और वीडियो दोनों शेयर कर दिया करती हूँ। तो आप नोट्स के लिए इधर उधर मत भटकिए, कॉन्सेप्ट गेन करिए, समझिए और अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो बच्चों मेरा ये पढ़ाने का तरीका। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आप MSc के स्टूडेंट हैं और CSIR नेट लाइफ साइंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अब नेट जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है PhD करने के लिए भी, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके लिए भी, और अगर आप किसी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, JRF लेना चाहते हैं उसके लिए भी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी। तो ऐसा जूलॉजी और बॉटनी के लिए कोई इंडिविजुअल एग्ज़ाम नहीं होता है। तो आपको ये UGC कंटेक्ट नहीं करते, CSIR नेट होता है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप अगर UGC नेट ढूंढिएगा तो उसमें आपको 8 सब्जेक्ट मिलेगा, बट CSIR नेट साइंस सब्जेक्ट के लिए होता है, जहाँ लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस और जियोलॉजिकल साइंस होता है। तो CSIR नेट के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल मैंने ओपन कर दिया लाइफ साइंस स्पेक्ट्रम के नाम से। वहाँ मैं CUET PG, CSIR नेट, गेट, DBT JRF और सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। बहुत से स्टूडेंट बाहर में, कोई मध्य प्रदेश के होंगे, कोई चंडीगढ़ के होंगे, जहाँ भी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन होता है, तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जहाँ भी होता है लाइफ साइंस कैटेगरी में, तो उसका भी मैं 1 by 1 टॉपिक वाइज क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट डिटेल एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से मेरा पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन, कंटेंट पसंद आता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।